नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ और हेलमेट लगाओ, जान बचाओ का संदेश देने ट्रैफिक विभाग ने शुरू किया अभियान। नौतरा ब्रिज से एसपी ने किया अभियान का शुभारंभ। मुख्य मार्केट में व्यापारियों द्वारा नाली पर बनाए गए रैंपों से हो रही सफाई व्यवस्था प्रभावित। नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंची शिकायत। और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश से हुए ठंड के तीखे तेवर। दिन में भी रहा जोरदार ठंड का एहसास। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का मंगलवार की शाम जबलपुर आगमन हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल डुमना विमानतल पहुंचे, जहां प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। राज्यपाल डुमना विमानतल से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे और बुधवार को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का मंगलवार की शाम भोपाल से जबलपुर के डुमना विमानतल आगमन हुआ। डुमना विमानतल से राज्यपाल मंगू भाई पटेल सर्किट हाउस पहुंचे। राज्यपाल के जबलपुर आगमन पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और स्वागत किया। राज्यपाल मंगलवार की रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और बुधवार की सुबह 11 बजे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल दीक्षांत समारोह के बाद दोपहर 12:35 पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से सर्किट हाउस जाएंगे और फिर दोपहर 1:05 पर सर्किट हाउस से ग्राम भड़पुड़ा चौकीताल के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके द्वारा यहां दोपहर 1:30 बजे से गोकुल धाम गौशाला का भ्रमण किया जाएगा और उसके बाद दोपहर 2:40 पर सर्किट हाउस से राज्यपाल डुमना विमानतल और दोपहर 3 बजे राज्यपाल हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जननायक लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय में सादगीपूर्ण आयोजन के जरिए ऐसे नेता का पुण्य स्मरण किया गया, जिनके आह्वान पर पूरे देश ने सप्ताह में एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया था। 11 जनवरी को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सादगीपूर्ण आयोजन के जरिए भारत माता के लाडले सपूत लाल बहादुर शास्त्री का पुण्य स्मरण किया और उनके बताए रास्ते पर चलकर देश की सेवा करने का संकल्प लिया। सभी लोगों ने अपने अपने विचार लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में रखे। संगोष्ठी की शुरुआत इसलिए की गई कि हमारे जो महापुरुष हैं, उनके आचार विचार, उनका चरित्र क्या था, उनका बलिदान क्या था हमारे देश के लिए, ये सब हमको जानकारी रहना चाहिए। और उन संस्कारों को लेकर हम अगर आगे बढ़ सके तो चर्चा से ही चीजें बाहर आती हैं, सामने आती हैं। संगोष्ठी का आयोजन किया गया, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि दी गई। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, देश प्रेम और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके आह्वान पर पूरे देश ने एक सप्ताह में एक दिन उपवास रखना शुरू कर दिया था, ताकि हमें अनाज के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश के आगे हाथ न फैलाना पड़े। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पथ विक्रेताओं के साथ ही दिव्यांग जनों के लिए भी आजीविका कमाने का जरिया बन रही है। नगर निगम की योजना शाखा अब तक 26,000 से ज्यादा पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ प्रदान कर चुकी है। दिव्यांग राजेश पटेल जब अपनी ट्राईसाइकिल पर नगर निगम पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को चाय पिलाते हुए बताया कि उनके एक छोटे से व्यवसाय से परिवार का भरण पोषण अच्छे से होने लगा है, तो अधिकारियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। दरअसल ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने राजेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोन दिलाकर स्वावलंबन की राह दिखाई है। पथ विक्रेताओं को एक शासन की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000, 20,000 का लोन दिया जा रहा है, जो कि इंटरेस्ट फ्री है। इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट उन पे नहीं लग रहा है। तो मिस्टर राजेश कुमार है, जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। इन्होंने 2 लोन लिए हैं। 10,000 का लोन इन्होंने पे कर दिया है और 20,000 का लोन इनका भी चल रहा है। इनके द्वारा चाय बेचने का काम किया जाता है विभिन्न जगहों पे, और ये घूम घूम के अपनी चाय बेचने का काम कर रहे हैं। और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो उन्हें लाभ मिला है, उसके लिए उन्होंने शासन से धन्यवाद कहा है। योजना शाखा के अधिकारियों का कहना है कि जबलपुर जिले में अब तक 26,000 से ज्यादा पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत बिना ब्याज का लोन लोगों के जीवन का आधार बन रहा है। जिन्होंने 10,000 चुका दिए हैं, उन्हें 20,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके।
जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 1052 तक पहुंच गई है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने 5215 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें कोरोना संक्रमित 210 नए मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त हुए 23 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 1000 के पार पहुंचते हुए 1052 हो गई है। मंगलवार को जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 210 नए मरीज फिर मिले हैं। जिला प्रशासन ने 5215 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। कोरोना से स्वस्थ हुए 23 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं। जिला प्रशासन ने फीवर क्लिनिकों की संख्या बढ़ा दी है। लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने जागरूक किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से ग्रसित बीमारी वाले 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके उत्थान के लिए मेहगांव महिला कल्याण समिति के द्वारा उन्हें 3 माह तक सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का मंगलवार को समापन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रही मेहगांव महिला कल्याण समिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान संस्था ने उन महिलाओं को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए जिनके द्वारा संस्था के माध्यम से 3 माह तक सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। और हम सबका उद्देश्य केवल एक ही है, कहीं ना कहीं महिलाओं का हम उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके कहीं ना कहीं वो रोजगार से जुड़ सके, उस उद्देश्य के साथ ही हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम सबका ये प्रयास है कि हम अपने जो एक नेक कार्य आदरणीय सभी हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है उनके माध्यम से हो रहा है और हम सब उसमें सफल हो पाएँ, इस उद्देश्य के साथ हम ये कार्य लगातार कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था, ताकि महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो सकें। जबलपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया द्वारा किया गया। कैलेंडर में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही वार्षिक पंचांग को भी शामिल किया गया, ताकि वर्ष भर उसकी उपयोगिता बनी रहे। नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित कराए गए वार्षिक कैलेंडर का विमोचन पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया द्वारा किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कैलेंडर की उपयोगिता एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पूरे साल भर का पंचांग इसमें समाहित है। कर्मचारी संघ के तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जबलपुर नगर निगम कर्मचारी संघ पूरे कोविड काल में बड़ी जीवटता के साथ जनमानस के साथ खड़ा रहा है। इसके लिए उनको साधुवाद भी देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कैलेंडर को वार्षिक पंचांग के रूप में प्रमाणित कराया गया है, ताकि ये और भी ज्यादा उपयोगी साबित हो सके। बेलबाग थाना क्षेत्र के प्रेमसागर इलाके में 6 माह पहले बम कांड कर फरार हुए एक इनामी आरोपी ने मंगलवार को न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर दिया। बेलबाग पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र के प्रेमसागर इलाके में 6 माह पहले अंजू समुद्रे के घर पर बम फेंक कर फरार हुए आरोपी सोहन कर्ता ने मंगलवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद बेलबाग पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 4000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बेलबाग पुलिस ने बताया कि 6 माह पहले छोटू चौहटले, सोहन और एक अन्य साथी ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने छोटू की गिरफ्तारी कर ली थी। सोहन ने न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया, जिसे रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आज से करीब 6 महीने के पहले एक बमबाजी की घटना हुई थी अंजू समुद्रे के यहाँ। सोहन कर्ता, हंसू ठाकुर और छोटा चोटेल, इन्होंने उससे विवाद हुआ था शाम को। इसके बाद इन्होंने उसके घर में बम फेंका था, जिसमें छोटा चोटेल मिल गया था उसी समय। घटना के बाद हंसू ठाकुर और सोहन कर्ता फरार थे, जिसमें आज सोहन कर्ता जो है आज न्यायालय में सरेंडर किया, जिसको पुलिस रिमांड पर
थाना लाया गया है, जिसकी कार्रवाई की जाएगी। विजयनगर थाना क्षेत्र चंडाल भाटा के पास नशाखोरी के दौरान 2 शराबियों ने एक अज्ञात व्यक्ति की चाकू मारकर नृशंस हत्या कर दी थी। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। घटना के 1 सप्ताह के बाद मंगलवार को अज्ञात मृतक की शिनाख्त राजस्थान बीकानेर के रहने वाले राजा राम के रूप में की गई है। विजयनगर पुलिस के मुताबिक मृतक राजाराम की पहचान उसके भाई ने की। दरअसल राजाराम और उसका भाई दोनों पेशे से ड्राइवर हैं और दोनों राजस्थान से ट्रक लेकर पिछले दिनों बाईपास आए थे। वारदात के पहले दोनों भाइयों में कुछ विवाद हुआ, जिसके चलते राजाराम अपने भाई को छोड़कर घर जाने की बात कहकर चला गया, लेकिन जब वह घर नहीं पहुंचा तो राजाराम के भाई ने दोबारा जबलपुर आकर उसकी तलाश शुरू की और पुलिस तक पहुंचा, जहां उसे अपने भाई राजाराम की हत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने मृतक की पहचान अपने भाई राजाराम विश्वकर्मा के रूप में की। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।